हेलो एवरीवन। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के न्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये पार्ट 7 है। इससे पहले की 6 क्लास में करवा चुकी हूँ, आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और कोपा स्टूडेंट्स के लिए मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आप लोग चैनल के होम पेज पर जाइए, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप जाकर देखिए। सभी के सभी क्वेश्चन निमी बेस्ड हैं। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन निमी बेस्ड हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है द रिसाइट फॉर सक्सेस इंक्लूड। इसमें पूछ रहा है सफलता के नुस्खे में डैश शामिल है। सफलता के नुस्खे में शामिल है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ बिलीफ, इंडिपेंडेंस, ग्रिट, ऑल ऑफ द एबव। भाई, सफलता के नुस्खे में आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास होना जरूरी है, स्वतंत्रता होना जरूरी है, धैर्य रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। देखिए, ये जो न्यू पीडीएफ दी गई है, प्रोवाइड कराई गई है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की, ये पूरी इंग्लिश में है, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो जितना हो सकता है मैं जितने क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 25 करवाएं 50 करवाएं, जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना ट्रांसलेट करती जा रही हूँ, आप लोगों के सामने ला रही हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें कि आगे और भी क्लासेस हम लेने वाले हैं। अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये जो पूरा जो क्वेश्चन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है इंडिया इज ए डैश कंट्री। डैश कंट्री, भारत एक डैश देश है, अविकसित नहीं, डेवलप्ड, विकसित, विकसित है लेकिन ये रुका हुआ नहीं है, ये विकासशील है। अपना जो भारत है, अपनी जो इंडिया है, ये एक विकासशील कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एज पर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया ऑफ 2010 वुमेन आर पेड डैश मैन फॉर सेम वर्क। इसमें पूछ रहा है 2010 भारत में रोजगार की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों डैश का भुगतान किया जाता है। 2010 में एक रिपोर्ट निकाली गई, उसमें जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान कार्य करती हैं, मतलब पुरुषों के बराबर काम करती है, लेकिन उनका जो भुगतान है वो किया जाता है लेस देन, वो पुरुषों से कम किया जाता है। काम तो बराबर करती हैं, जो काम पुरुष करते हैं वो काम महिलाएं भी करती हैं, लेकिन जो सैलरी है उनकी वो उन्हें कम दी जाती है। तो क्या हो जाएगा? लेस देन, पुरुषों से कम मिलती है उनको सैलरी। अगला है मेक हिज हर बिजनेस। ये क्वेश्चन चला गया ऊपर, चलिए इसको हिंदी में ही पढ़ते हैं। एक डैश सुनियोजित व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाकर और नए विचारों को आजमाकर अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। एक सुनियोजित व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाकर नए विचारों को आजमाकर अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो वो कौन होगा? वो होगा उद्यमी। उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या हो जाएगा? उद्यमी। जो उद्यमी होते हैं वो हमेशा जोखिम उठाते हैं कि भाई ये बिजनेस डालते हैं, देखते हैं चल जाएगा तो ठीक है। तो क्या है, वो जोखिम ही तो उठा रहे हैं। एक बिजनेस कोई डाल रहे हैं तो वो एक जोखिम उठा रहे हैं कि उनको पता नहीं कि ये अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, और नए विचारों को आजमाते हैं। ठीक है, बिजनेस डाल दिया, फिर कुछ अपना नया उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो नए विचारों को आजमाकर अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो कौन करते हैं? वो है उद्यमी। अगला है व्हाट डज अ पर्सन नीड टू सक्सेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता में सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? उद्यमिता में सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसा। पैसा भाई चाहिए, थोड़ा बहुत तो पैसा लगता ही है। पावर, शक्ति, राजनीति, ये कहाँ से आ गए? सबसे मेन चीज है माइंडसेट, आपकी मानसिकता। मानसिकता कैसी है? एक कुशल एंटरप्रेन्योर होने की आप में कुशलता है तो वो एक माइंडसेट दर्शाता है कि आप क्या एक बहुत ही बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कि नहीं। आप शार्क टैंक इंडिया, आप उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपना बिजनेस आइडिया बताने, है ना? देखा होगा, तो मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, मेरे सामने आ गया ये एंटरप्रेन्योर तो बता रही हूँ। सबसे पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात माइंडसेट होना चाहिए। अगला है ए डैश पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर द वर्क। इसमें पूछा है एक व्यक्ति
एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान प्राप्त करता है। किसी दुकान पर, जैसे किसी की एक दुकान है, सोच लो फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, ठीक है, वहाँ पर टीवी, फ्रिज वगैरह ये सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मालिक कोई और है, उस दुकान का मालिक कोई और है, लेकिन आप उसमें काम कर रहे हैं, टीवी वगैरह सबको जो कस्टमर आते हैं उनको दिखाते हैं। तो ये क्या है, आप उसके लिए काम करते हैं, उस व्यक्ति के लिए काम करते हैं, जो मालिक है उसके लिए काम करते हैं, और उस काम के लिए आपको आपकी सैलरी भी मिलती है, भुगतान भी किया जाता है। तो आप कौन है, एक वेज एम्प्लॉयमेंट है, आप कौन है, मजदूरी कार्यरत है। अगला है डैश इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस टाकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। इसमें पूछ रहा है डैश लाभ की आशा में जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करने और चलाने का कार्य है, चलाने के कार्य है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हो जाएगा, उद्यमिता। उद्यमिता लाभ की आशा में जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करने और चलाने का कार्य क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। अगला है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स इज, ब्रिक्स का विस्तार है, ब्रिक्स, इस ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, ये आपको याद रखना है। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और आपके इसमें भी आया है मल्टी स्किल में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है ब्रिक्स के अंतर्गत, ब्रिक्स का विस्तार पूछ रहा है, हाँ ये भी हो जाएगा, ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो वो हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, बी से हो जाएगा ब्राजील, रूस, आर फॉर रूस, भारत हो जाएगा इंडिया, आई, सी से हो जाएगा चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अगला है विच ऑफ दिस इज अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इनमें से कौन एक उद्यमी का गुण है, इनमें से कौन एक उद्यमी का गुण है, मेहनत, क्रिएटिव, जोखिम लेने वाला और प्रयुक्त सभी। मेहनती भी होना चाहिए, क्रिएटिव, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहे, और जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी गुण होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, एक उद्यमी में ये सभी गुण होने चाहिए। हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए और रिस्क टेकर भी होना चाहिए। अगला है व्हाट डज एस इन शॉर्ट स्टैंड फॉर, शॉर्ट में एस का क्या अर्थ है, एस का क्या अर्थ है, शॉर्ट में एस का क्या अर्थ है, इसमें पूछ रहा है शॉर्ट में एस का क्या अर्थ है, वो है स्ट्रेंथ। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अब इसी से रिलेटेड देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है व्हाट डज डब्ल्यू इन शॉर्ट स्टैंड फॉर, इसलिए उसमें हमने एस के बारे में जाना, अब इसमें पूछ रहा है डब्ल्यू के बारे में, इसका पूर्ण रूप पूछा है, तो डब्ल्यू का हो जाएगा वीकनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस। अब आ जाते हैं ओ पर, इसमें ओ पूछ रहा है ओ का क्या अर्थ है, तो ओ का अर्थ है अपॉर्चुनिटी। ये जो हमारे पिछले क्वेश्चन थे, पुराने जो क्वेश्चन थे, पुरानी जो पीडीएफ थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की, उसमें ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन वही है, बस इनको घुमा फिरा के थोड़ा कर दिया गया। जिन्होंने पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं, पुराने क्वेश्चन पढ़े हैं, उनको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाले, बस ध्यान से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो क्या हो जाएगा, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी। इसमें पूछ रहा है व्हाट डज टी इन शॉर्ट स्टैंड फॉर, शॉर्ट में टी का क्या अर्थ है, हमने एस का जाना स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का जाना वीकनेस, ओ का जाना अपॉर्चुनिटी, और टी का पूछ रहा है तो टी का है थ्रेट, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, थ्रेट। अगला है एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट टेक एनी रिस्क, एक उद्यमी को कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। ये हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो हमेशा रिस्क लेते हैं, है ना, रिस्क लेते हैं कि भाई चल जाए तो ठीक है, वरना और मेहनत करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स है, असत्य है। एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क लेते हैं, भाई बस ये चल जाए भगवान के भरोसे, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMCG, FMCG का पूर्ण रूप
क्या है? FMCG का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगला है बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड इज। इसमें पूछ रहा है ग्राहकों की जरूरत की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये मैं पता नहीं क्या लिखती रहती हूँ, गलत गलत टाइप करती रहती हूँ। हाँ, तो ग्राहकों की जरूरत की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका डैश है। तो क्या है? वो है बाई टेकिंग टू देम एंड सर्वे। उनसे बात करके और सर्वेक्षण करके, बात करके और सर्वेक्षण करके। क्या हो जाएगा? डी। अगला है विच आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग अ कस्टमर सर्वे। ग्राहक सर्वेक्षण करते समय किन महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना चाहिए? ग्राहक ग्राहक सर्वेक्षण करते समय किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए? तो वो है लिसन, ऑब्जर्व एंड टॉक। सुनो, निरीक्षण करो और बात करो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लिसन, ऑब्जर्व एंड टॉक। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन बी हो जाए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी बिल पास इम्प्लीमेंटेड इन। इसमें पूछ रहा माल और सेवा कर विधेयक डैश में लागू किया गया था। कौन सी सन में जो जीएसटी है वो लागू की गई थी? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, याद कीजिए, याद कीजिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5 साल पहले की बात है। वो है 2017 में। 2017 में ये जो विधेयक है वो लागू हुआ था। अगला है डैश इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम पीपल अबाउट सर्टेन टॉपिक्स बाय इंटरेक्टिंग विद देम। इसमें पूछ रहा है कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके उनसे डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया क्या है? देखो, कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके उनसे डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया क्या है? सर्वेक्षण है, यानी सर्वे है। अगला है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं अभी तक करवा चुकी हूँ, अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। ये मैंने पिछली ही क्लास में आप लोगों को करवाया है, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म उसमें दिया गया था। अगर आपने देखी है तो बहुत बढ़िया बात है, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है तो चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। एमएसएमई का विस्तार है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला है स्टैंड अप इंडिया सपोर्टेड इंटरप्राइजेज Stand Up India supports entrepreneurship among dash and dash communities. Stand Up India और समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करता है। कौन समर्थन करता है? वो है वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटीज, महिला और SC/ST समुदाय, महिला और SC/ST समुदाय। अगला है हाउ मच बैंक लोन The Stand Up India scheme offers of setting up new entrepreneur outside of the farming sector. इसमें पूछ रहा है कृषि क्षेत्र के बाहर एक नए उद्यम स्थापित करने के लिए द स्टैंड अप इंडिया योजना, जो द स्टैंड अप इंडिया योजना है, योजना कितना बैंक ऋण प्रदान करती है? कितना बैंक ऋण आपको देगी एक उद्यम स्थापित करने के लिए? तो 10 लाख से 1 करोड़ तक, 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको ऋण देगी। अगला है MSME एस इनकरेज। MSME डैश को प्रोत्साहित करते हैं कौन? एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला है विच इज द गुड मेथड टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर फॉर सर्वे। सर्वेक्षण के लिए ग्राहक के साथ बातचीत करने का अच्छा तरीका कौन सा है? बातचीत करने का अच्छा तरीका कौन सा है? उन प्रश्नों के साथ तैयार रहें जो आप पूछना चाहते हैं। ये भी है विश्वसनीय डेटा प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 लोगों से बात करें। सर्वे के लिए आपको कम से कम 20 लोगों से बात तो करनी पड़ेगी। अगला विनम्रता से और गहराई से बात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, विनम्रता से और गहराई से बात करें। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव।
ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे राइट। एक्चुअली चारों ऑप्शन हो जाएंगे राइट। अगला है विच इज द इम्पोर्टेंट स्केल टू इम्प्रूव बिजनेस आइडियाज, व्यावसायिक विचारों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण पैमाना कौन सा है। व्यावसायिक विचारों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण पैमाना कौन सा है, तो वो है कस्टमर, कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर इन टेक्नोलॉजी, फंड एंड गवर्नमेंट स्कीम, ये हो जाएंगे सभी। अगला है द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी इज, एनआईसी का पूर्ण रूप है, एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो एनआईसी का पूर्ण रूप है नीड इंटरेस्ट कॉन्सर्ट, ऑप्शन सी नीड इंटरेस्ट कॉन्सर्ट। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवीपी, यूवीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो यूवीपी का पूर्ण रूप है यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। अगला है फीडबैक मीन्स, फीडबैक का क्या अर्थ है, फीडबैक का क्या अर्थ है, तो फीडबैक का अर्थ है सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये भी हो जाएगा सुधार के लिए एक सुझाव। थिंग्स पीपल लाइक अबाउट द आइडिया, चीजें लोगों को विचार के बारे में पसंद करती हैं, और ये भी हो जाएगा थिंग्स पीपल डू नॉट लाइक अबाउट द आइडिया, चीजें लोगों को विचार के बारे में पसंद नहीं है। फीडबैक मांग रहे हैं ना कि भाई इस चीज का फीडबैक आप हमें बताओ कैसा है, तो सुधार के लिए सुझाव भी मांग रहे हैं, और कुछ चीजें लोगों के विचार में पसंद आती हैं और कुछ चीजों को नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला है व्हाट डज एस इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, स्मार्ट में एस, एस का क्या अर्थ है, इधर एस है भैया, एस का क्या अर्थ है, तो स्मार्ट में जो एस है इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है स्पेसिफिक, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेसिफिक। अगला है व्हाट डज एम इन स्मार्ट, पिछले क्वेश्चन में एस के बारे में पूछ रहा था, अब इसमें पूछ रहा है एम, तो एम स्टैंड फॉर, स्मार्ट में एम का क्या अर्थ है, तो एम का अर्थ है मीजरेबल, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट मीजरेबल। अगला है व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, स्मार्ट में ए का अर्थ क्या है, तो वो है अचीवेबल, ऑप्शन बी अचीवेबल। अगला है व्हाट डज आर इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, स्मार्ट में आर का क्या अर्थ है, तो आर का अर्थ है रियलिस्टिक, ऑप्शन ए रियलिस्टिक। अगला है द 4 P's ऑफ अ गुड सेल्स पिच आर, 4P प्रॉमिस, पिक्चर, पिच, एंड। इसमें पूछ रहे एक अच्छी बिक्री पिच के 4 P हैं, प्रॉमिस, पिक्चर, यहाँ पर है पिच, और ये जो चौथा P है इसमें 4 P पूछ रहा है। इस तरीके से समझाते हैं थोड़ा, जिनको समझ में आ गया इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, जिनको नहीं समझ में आया है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एक अच्छी बिक्री पिच के 4 P, ये हमने 4 P लिख दिए, सॉरी 4 P, ठीक है 4 P हैं। पहला हो गया प्रॉमिस, पिक्चर, पिच, तो जो चौथा है 4 P में ये जो चौथा है ये पूछ रहा है ये कौन सा है, तो ये है प्रूफ, ये है प्रूफ। आ गया होगा समझ में, 4 P है, एक अच्छी बिक्री पिच के 4 P हैं, पहला है प्रॉमिस, दूसरा है पिक्चर, तीसरा है पिच और चौथा है प्रूफ। अगला है फाइंड द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क एंड डज व्हाट इट सेज इज कॉल्ड डज इन अ सेल्स पिच, ग्राहक को यह दिखाने की आपका उत्पाद वास्तव में काम करता है और जो कहता है वह करता है बिक्री पिच में डैश कहलाता है, तो वो है प्रूफ। प्रूफ ही तो कर रहे हैं कि ये जो मेरा जो प्रोडक्ट है ये वास्तव में एक अच्छा प्रोडक्ट है, काम अच्छा करता है। तो ये जो पिच है ये कौन सी है, ये किसके अंतर्गत आती है, ये है प्रूफ के अंतर्गत आती है। प्रूफ ही तो कर रहे हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। अगला है योर फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट वन दैट विल इंश्योर द सेल इज कॉल्ड इन, आपका अंतिम विक्रय विवरण वह है जो बिक्री सुनिश्चित करेगा, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पिच। पिच जो है वो आपके अंतिम विक्रय विवरण जो बिक्री सुनिश्चित करेगा, उसे क्या कहा जाएगा, पिच। अगला है द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड सेल्स,
किसी उत्पाद या सेवा को बेचकर एकत्र की गई राशि को बिक्री कहा जाता है। बिल्कुल सही बात। जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और सामने से भी पैसे तो मिलते हैं, फ्री में तो लौटा नहीं रहे होगे कि भाई फ्री में ले जाओ, सेवा कर रहे हैं, है ना। ऐसे कैसे आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अच्छा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इसमें पूछा है किसी उत्पाद या सेवा को बेचकर एकत्र की गई राशि को क्या कहा जाता, राशि को बिक्री कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। चलिए भाई, इतने ही क्वेश्चन मैंने ट्रांसलेट कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता है कि कितने क्वेश्चन कर पाए, ये मैटर करता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ये है पार्ट 7। सभी को पता होगा, इससे पहले की 6 क्लास में करवा चुके हैं ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से जाकर देखिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और कोपा टेट वालों के लिए आप होम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी।